आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अभी तक की सबसे कम सीटें प्राप्त करने वाली है। ये बात हरियाणा की दीवारों पर लिखा हुआ है। कांग्रेस के घर में जिस तरह से बिखराव दिखाई दे रहा है, कांग्रेस विघटित नजर आ रही है, कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के दमदार और धुएंधार जो बल्लेबाज थे वो सब लोग उनकी टीम को छोड़ करके जा रहे हैं। इससे लगता है कि कांग्रेस का घर, कांग्रेस के जहाज न केवल डूब रहा है बल्कि उसकी सबसे ज्यादा दुर्गति होने वाली है। मैं अभय चौटाला जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस की इस बार 10 या 10 से भी कम सीटें आने वाली है। छतरपाल जी क्या टिप्पणी करेंगे सर? क्या वाकई कांग्रेस का जो क्या वाकई पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है? क्या अभय चौटाला जी की जो भविष्यवाणी है या जो उनकी जो राजनीतिक दृष्टि है वो आने वाले दिनों में सही होने वाली है प्रोफेसर साहब? लेकिन मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं राजीव जी। जी जी जोड़िए सर, प्लीज जोड़िए सर। मैं इसमें राजीव जी एक बात जोड़ना चाहता हूं। जी 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 जहां एक और जहां कांग्रेस इस बार सबसे कम सीटें प्राप्त करने वाली है, वहां भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आ रही है। ये बात भी जन जन की आवाज बनकर के उभरी है। लेकिन प्रदीप जैन साहब फिर लोकसभा का चुनाव क्या आप अकेले सत्ता में आ रहे हैं, गठबंधन के साथ? और विधानसभा चुनाव में भविष्य क्या है? जैन साहब आप अकेले सत्ता में आ रहे हैं या फिर गठबंधन के साथ आ रहे हैं? इस समय लोगों ने कांग्रेस को हराने का मन बनाया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हम स्पष्ट बहुमत लेकर इस बार सत्ता में आ रहे हैं। गठबंधन के साथ या अकेले सर, हम ये जानना चाहते हैं प्रदीप जैन साहब। और ये बात दीवारों पर लिखी है। गठबंधन के साथ या अकेले? जो दीवारों पर ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है, ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आ रही है और भारी बहुमत के साथ हम सत्ता में आ रहे हैं। ठीक है सर, हमें जरा जवाब लेने दीजिए, उसके बाद हम गौतम सरदाना साहब के पास भी जाएंगे। छतरपाल जी क्या जवाब है? दो चीजें बता रहे हैं प्रदीप जैन साहब जो दीवारों पर लिखी हुई हैं, साफ शब्दों में लिखी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी की अभूतपूर्व हार, इसमें वो अभय चौटाला साहब के बयान का समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है गठबंधन के साथ, ये भी दीवार पर लिखा हुआ है। छतरपाल जी क्या कहेंगे सर? कांग्रेस वाकई अब डूबता जहाज है? राजीव भाई, मैंने प्रदीप भाई की बात को भी सुना, आपने उसको जो एंडोर्स करके आपने सवाल उठाए वो भी मैं बहुत बारीकी से सुन रहा हूं और मेरा दिमाग इस तरफ दौड़ रहा है कि जब व्यक्ति सत्ता की तरफ बढ़ता है, प्रयास करता है, आने वाले चुनाव में उसका लाभ लेना चाहता है, तो आज जो सत्ता में बैठे हैं वो कहेंगे हम तीसरी बार आने वाले हैं। और जैसा प्रदीप भाई ने कहा, इन लोगों का आंकलन है कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। ये कहते हैं कि दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है। ये पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप, आंकलन और उसको कम और ज्यादा कमोबेश नापने का प्रोसेस जारी और बोलने का प्रोसेस जारी रहेगा। लेकिन वास्तविकता ये है जो मैं आपको बताता हूं जी। आज हरियाणा के लोग, इस देश में जो राज बना है नरेंद्र भाई मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का, और हरियाणा में जो गवर्नेंस रही है पिछले 10 साल, उसके आपस के अंदर कंपैरिजन के अंदर लगा हुआ है। आज हरियाणा के लोगों की चिंता ये भी है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विभिन्न पॉलिटिकल नेताओं का किस किस्म का कैरेक्टर रहा है, उनके आंकलन के अंदर भी हरियाणा के लोग लगे हुए हैं। और हरियाणा के लोग इस चिंता के साथ भी जुड़े हुए हैं कि आने वाली सत्ता क्या प्रांत के अंदर डेवलपमेंट की बात को मेंटेन रखेगी, क्या उसको और बढ़ाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करेगी, जाति पाति धर्म मजहब एरिया की बातों से उठ करके काम करेगी। ये सारी चिंताएं आज हरियाणा के मतदाताओं की बड़ी स्पष्ट हैं और बहुत बारीकी से वो निगाह लगाए हुए हैं। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल की जो आज स्थिति है, जैसा हमारे भाई अभय विधायक जी ने आंकलन किया कि कांग्रेस 10 तक सिमट जाएगी, खुद का आंकलन उन्होंने अब तक नहीं बताया। प्रदीप जी ने उनकी बात को एंडोर्स किया। प्रदीप जी ने ये नहीं बताया कि INLD कहां पे रहेगी।
तो उसके बाद में हज का इनका गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, ये सारा भी आज आंकलन का एक विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास किस किस्म के नुमाइंदे कहां कहां से आएंगे, ये आंकलन भी आज हरियाणा के लोग करने लग रहे हैं। हरियाणा के लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकलन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, हज का और कांग्रेस और INLD या जो दूसरे पॉलिटिकल साथी आज दौड़ में है, उस तरफ भी हरियाणा के लोगों की निगाह है कि हरियाणा के अंदर जो आने वाली सरकार का मुख्य चेहरा होगा, जिसको आप मुख्यमंत्री के रूप में आंकते हैं, वो किस किस्म का व्यक्ति होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की एक पार्ट ऑफ पॉलिसी जो रहा है कि यदि देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो, पार्लियामेंट का चुनाव हो, या किसी विभिन्न प्रांतों में जैसे पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था, इस प्रकार से हरियाणा में भी क्या उस नीति का अनुसरण किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो अमुक व्यक्ति उसका चीफ मिनिस्टर होगा और अमुक व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर ये चुनाव लड़े जाएंगे। ये आकलन भी आज हरियाणा के लोग बहुत गहराई से कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जितने चेहरे हैं, क्या उन चेहरों के अंदर कोई जवाब में आपने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रोफेसर साहब, प्रदीप जैन साहब के जो सवाल का जवाब है उसमें आपने कई सवाल खड़े कर दिए। आज जो हालात हैं, जो व्यवस्था है, मेरी राजीव भाई एक उत्तरदायित्व तो बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैं लेकिन ये तो बता दीजिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी जिम्मेदारी है और जो आप सवाल उठा रहे हैं, हम जवाब लेंगे। वो जो थ्योरी है, प्रोफेसर साहब, हम सही सवालों के जवाब हम लेंगे, अपेक्षा है। लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि क्या वाकई कांग्रेस सबसे मुश्किल स्थिति में है इस वक्त हरियाणा में? आपकी जो जिम्मेदारी है, आप जो सवाल उठा रहे हैं, आपकी जो चिंताएं हैं, वो हम गौतम सरदाना साहब से, भाई जितने सवाल मैंने उठाए हैं, उनके हम जवाब लेंगे सर, उनके जवाब लेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी पर जो सवाल उठ रहे हैं, जितने सवाल मैंने उठाए हैं, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे मुश्किल वक्त में जा रही है। कांग्रेस कहां जाएगी, भाजपा कहां जाएगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स का हशर क्या होगा। ठीक है, हम जरा गौतम सरदाना साहब के पास जाएंगे। गौतम सरदाना, आपका गठबंधन अगर सत्ता में आएगा, जिसका कि दावा किया जा रहा है, प्रदीप जैन साहब आपके सहयोगी, उन्होंने कहा गठबंधन सत्ता में आएगा, तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रदेश की जनता तो ये जानना ही चाहती है। और अभी प्रोफेसर छतरपाल जी ने भी ये सवाल उठाया कि ये चिंता प्रदेश की जनता के भीतर है, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्या ये तय हुआ है गौतम सरदाना? यह तो गठबंधन के समय ही तय हो गया था कि प्रदेश में 2.5 वर्ष तक हजका के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई जी मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई जी के अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा और अगले 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब ये सवाल ही नहीं उठता कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन गौतम साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, गौतम साहब आप अच्छी तरह जानते हैं, अब बीजेपी नई शर्तों की बात कर रही है और जो नई शर्तों के बारे में बीजेपी के बड़े नेता बातचीत करते हैं, बताते हैं, उसमें कुलदीप बिश्नोई को मुख्यमंत्री का पद देना शामिल नहीं है। ऐसे में कैसे आपका गठबंधन चलेगा गौतम सरदाना साहब? नहीं, हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि 2011 में उपचुनाव में हजका ने लोकसभा में भी विजय हासिल की थी और विधानसभा में भी आदमपुर हल्के की सीट जीती थी। बीजेपी रतिया में भी हारी थी और रतिया में सिर्फ हारी ही नहीं थी, उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी गठबंधन धर्म निभाया था। आज लोकसभा चुनाव हजका पार्टी 2 ही सीटों पर लड़ी थी, हिसार और सिरसा। हिसार में कैसे चुनाव हुआ, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, ये सबके आगे है। और करनाल सीट जो हमने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर कुलदीप जी ने छोड़ी और सिरसा की सीट उन्होंने जो दी, सिरसा चौटाला साहब का गृह क्षेत्र है, चाहे रोहतक हुड्डा जी का गृह क्षेत्र है, रोहतक में हुड्डा जी की विजय हुई, चौटाला जी के गृह क्षेत्र में उनकी विजय हुई। सरदाना साहब, ये सारी हिस्ट्री है सरदाना साहब, ये पूरा इतिहास है। अब सवाल ये है कि सारी जो किचकिच है वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। अगर मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई को नहीं बनाया जाएगा, जो ये कहा जा रहा है कि नई शर्तों में ऐसा एक प्रावधान है, तब आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या उसके बावजूद ये गठबंधन जारी रहेगा या आप लोग भी उस पर फिर पुनर्विचार करेंगे?